भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लिस्टें जो कैंडिडेट्स की हैं कुछ जो कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो है वो शाया कर दी हैं। बाकियों में भी आने वाले दिनों में जो है वो भी जो है वो हो जाएंगे, मैंडेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। लेकिन इन इलेक्शंस के बारे में एक बात जो वाज़िया तौर पे सामने आती है वो ये है कि जो ये अलायंस बना है, पीपल अलायंस जिसको ये गुपकार डिक्लेरेशन का कहते हैं, इनके बीच में कोई आपस में जो है वो तालमेल कोई है नहीं। ये राजनीतिक संगठन नहीं है, ये एक एक्सप्लॉइटिंग संगठन है जो ग्रुप बना है। ये ग्रुप बनाया गया सिर्फ इसलिए ताकि किसी तरह से सत्ता जो है वो हासिल की जा सके डीडीसी में, नंबर एक। नंबर दो, ये ग्रुप इसलिए बनाया गया ताकि इनके जो काले कारनामे सामने आ रहे हैं, जैसे ज़मीनों पे जो है इन्होंने जो काम किए हुए हैं, जो इलीगल कब्जे किए और उसको बाद में रेगुलराइज करवाया, या करप्शन के केसेस हैं वो जो खुल के सामने आ रहे हैं, और भी कुछ ऐसे केस जिसमें लोग जो है उनका कत्ल हो गया चीफ मिनिस्टर के घर में, अब उनकी इन्वेस्टिगेशन होगी। तो इन चीज़ों से अपने आप को बचाने के लिए, ये सत्ता के करीब रहने के लिए ये संगठन एक बना है, लेकिन इसमें आपस में कोई तालमेल नहीं है। और वो सामने आ गया इनकी सीटों के बंटवारे के ऊपर लेके जो लड़ाई इनके बीच में हुई। जो लिस्टें निकली हैं इस अलायंस की, उसमें देखने को ये मिलता है कि पीडीपी जो है वो सेकंड पार्टी बन गई है। पीडीपी जो है वो असिस्टिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस बन गई। और दूसरा, पीडीपी के बीच में जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके सीनियर लीडर हैं, वो बिल्कुल इस अलायंस से जो है वो राजी नहीं है। इसलिए पीडीपी के एक बड़े नेता जो पीडीपी बनाने में जिनका बड़ा रोल था, बेग साहब, उन्होंने पीडीपी को ही छोड़ दिया। पीडीपी का कार्यकर्ता जो है वो भी पार्टी की लीडरशिप के साथ खड़ा नहीं है। और यही हाल नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर जो है वो पीडीपी के साथ मिलकर काम करने के लिए राजी नहीं है। ऐसी ही सिचुएशन जो है जो बाकी पार्टियां इनके साथ मिली, जो कभी भी सैद्धांतिक तौर के ऊपर इनके साथ नहीं थी, उनकी पोजीशन भी यही है। उनका वर्कर, उनके लीडर जो है इस अलायंस में काम करने के लिए तैयार नहीं है। और यही आने वाले दिनों में पब्लिक में भी दिखेगा, जब ये कैंपेन पे जाएंगे यही हाल वहाँ पे होने वाला है। इसके साथ एक बड़ी जो अचंभे वाली चीज़ लगती है कि कांग्रेस जो है वो इस अलायंस का हिस्सा बनी है। अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो वो प्रो चाइना स्टेटमेंट देता है, पीडीपी की बात करें तो प्रो पाकिस्तान स्टेटमेंट देता है। कांग्रेस को अपना ये क्लियर करना पड़ेगा एजेंडा कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रो चाइना स्टेटमेंट के साथ है, क्या कांग्रेस पीडीपी की प्रो पाकिस्तान स्टेटमेंट के साथ है, क्या कांग्रेस पार्टी जो गर्व करती है कि हमने इंडिपेंडेंस मूवमेंट के ऊपर बड़ा रोल प्ले किया, ये कांग्रेस पार्टी सी और पी क्या चाइना और पाकिस्तान बन के रह जाएंगे? और ये चाइना और पाकिस्तान के सपोर्टर्स और जो उनके साथ खड़े कांग्रेस वाले हैं, जम्मू की जनता जो है वो इनको पूरी तरह से नकारेगी। जम्मू की जनता में राष्ट्रभक्ति जो है वो एक लहर है जो हमेशा से बनी रही, 1947 के बाद भी और 1947 से पहले भी। जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उनको जम्मू में सभी ने नकारा है, कश्मीर में भी। बट जो हवा चेंज हुई है इसमें आप देखेंगे कि जो चाइना की बात करने वाले हैं, जो पाकिस्तान की बात करने वाले हैं, इनको राजनीतिक तौर के ऊपर लोग जो है वो सजा देंगे।